Hello friends, welcome to all on Adequate Gravity Study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friends, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ और उसके आपके 2024 का क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल एज वेल एज इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है और पॉलिसी चैलेंजेस क्या है. सो इसे हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. टॉपिक्स क्या क्या होंगी. इंडिया का जीडीपी ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसा रहा है 2024 में और इसका प्रीवियस ईयर से आपका कंपैरिजन होगा. इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, पॉलिसी चैलेंजेस क्या है, स्ट्रक्चरल रिकमेंडेशन क्या क्या दी गई है, पॉजिटिव आउटलुक क्या है और एंड में कंक्लूजन क्या रहा है. ये है आपका क्वार्टरली रियल जीडीपी एस्टिमेट्स. ये होता है आपका लाख करोड़ रुपीस में. देखिए ये रहा 24 का. जैसे कि हमने अभी 5.4 आपका कह सकते हैं कि जो भी है जीडीपी ग्रोथ रहा है, जो आपका एस्टिमेशन पॉइंट दिया गया था उससे लोअर रहा है. क्यों रहा है इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं. स्लोवेस्ट ग्रोथ रहा है 7 क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी. ठीक, 5.4% रहा है जुलाई सितंबर में. 2024 क्वार्टर में देखें तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो उस साल 2023 में 6.7 रहा है. वेल दिस इज बिलो द 6.5 प्रोजेक्ट कितना गया था 6.5 जाने के लिए, लेकिन उससे भी ये कम रहा है. 5.4% का जीडीपी प्रोडक्ट जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलता है अभी 2024 में. अब इसका स्लो डाउन का क्या रीजन है, तो देखिए एक तो है सेक्टोरल स्लो डाउन, मतलब किस किस सेक्टर में क्या क्या इसको आपको कह सकते हैं स्लो देखने को मिलता है. पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का मतलब होता है कि हम जो हमारे देश में क्या क्या सामान बनती है और क्या उनका कितना एक्सपोर्ट होता है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट. देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है जस्ट ग्रो बाय जस्ट 2.2% के ग्रोथ इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है कंपेयर टू 7% जो था वो प्रीवियस टाइम में था. ड्रिवन बाय वीक कंज्यूमर डिमांड रहा है, इन्फ्लेशन रहा है और हाई बोरोइंग कॉस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये आपका उतार देखने को मिला है. फिर है आपका प्राइवेट कंजम्पशन. प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो जीडीपी का 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन जो कि स्लो हुआ है 6%, विच रिफ्लेक्ट रिड्यूस डिमांड फॉर गुड्स. रूरल अर्बन डायनामिक्स की बात कर लेते हैं कि भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उनका क्या रहा है. रूरल डिमांड शो वे रिकवरी. रूरल एरियाज में अच्छा रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल आउटपुट प्लस 3.5% रहा है. अर्बन डिमांड जो है वो थोड़ा पीछे गया है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति के द्वारा जो उसका रीजन रहा है एंड वीक वेज ग्रोथ की वजह से. अब इकोनॉमिक कंसर्न्स और पॉलिसी चैलेंजेस को देख लेते हैं. तो पॉलिसी प्रेशर्स ये कहता है, जो भारत के इकोनॉमिक्स है उनका कहना है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, वो अपना रेपो रेट कम करे. माइट नीड टू कट द रेपो रेट. करेंटली जो है एट 6.5% टू स्टिमुलेट. अगर ग्रोथ को करना है तो रेपो रेट कम करे. रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है जो आरबीआई अपने कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स को पैसा देती है जिस रेट पर. हाँ, देखिए जब कमर्शियल बैंक ज्यादा आपके इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक से पैसा लेगी तो वो कंज्यूमर्स के ही पॉकेट पे इफेक्ट करेगा. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कहना है कि आरबीआई अपना रेपो रेट कम करे, जिसे और आपके कमर्शियल बैंक से वो जब रेपो रेट कम करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे. क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो फ्लो जो रहेगा मनी का वो होता रहेगा. यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट फेसेस चैलेंजेस इन बैलेंसिंग ग्रोथ रेट. टारगेट को बैलेंस करने में गवर्नमेंट अभी भी फेस कर रही है कुछ चुनौतियां, जिसमें है इन्फ्लेशन कंट्रोल एज वेल एज जॉब क्रिएशन. भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है. जितना जॉब है उससे ज्यादा एक जॉब पे कई लोग हैं. हाँ, यहाँ पे फोकस यही रहा है सबका. इकोनॉमिक्स का भी कहना है कि जॉब क्रिएशन पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अब जॉब क्रिएशन कैसे बनाया जाएगा, जॉब क्रिएशन होगा इंडस्ट्री को सेटअप करके. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें इंपोर्ट्स की चीजों को कम करना होगा, अपने एक्सपोर्ट की चीजों को बढ़ाना होगा. हाँ, यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो पूरे ग्लोब में एक्सपोर्ट करें, भेजे, और बाहर से चीजों पे डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट का वो कम हो, जिसकी वजह से जॉब
क्रिएशन बढ़ेगा। देन प्राइवेट सेक्टर इश्यूज है, जैसे कि वीक हायरिंग है, वेज ग्रोथ भी कम रहा है इस साल, रिड्यूस जिसकी वजह से परचेजिंग पावर है वो कम हुआ है। ऑब्वियसली जब आपको काम कम मिलेगा, काम के बदले पैसे कम मिलेंगे, सैलरी हो गया या हाँ वेज हो गया, कम मिलेगा, तो आप अपने जरूरत की जो चीज होगी उसको कटौती करेंगे। सो बाहर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे, पैसे नहीं खर्च करेंगे, जिसकी वजह से भी ये कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली फॉर कंज्यूमर गुड्स। इवन कि अभी इस साल देखने को आया है कि जो कंज्यूमर गुड्स है उसका भी जो कह सकते हैं कि डिमांड है वो थोड़ा कम हुआ है। फिर प्रॉफिट जीडीपी रेशियो जो है आपका ग्रू हुआ है 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 24, बट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोपोर्शनल कंपनसेशन और जॉब ग्रोथ के लिए ये उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब रिकमेंडेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिकमेंडेशन क्या क्या है। पहला है डीरेगुलेशन। यहाँ पे डीरेगुलेशन का मतलब है सरकार का, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज में कम होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। इकोनॉमी में डीरेगुलेशन का मतलब होता है जो भी आपकी इंडस्ट्री प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरफेरेंस कम करे, या रेगुलेशन रिमूव करे अपने रेगुलेशन को, या रिड्यूस करे। सो जिससे क्या होगा, स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो होगी वो आपका फ्लरिश होगा। हाँ, अब इसका गोल क्या होता है। गोल जो है डीरेगुलेशन का मतलब होता है टू इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन, इंक्रीज कंपटीशन एंड मेक इट इजियर फॉर इंडस्ट्रीज टू compete इंटरनेशनली। सो यहाँ पे डीरेगुलेशन का ये मतलब होता है। और डीरेगुलेशन हमें कहाँ कहाँ करना है, देखिए नेशनल वाइज तो करना है, स्टेट वाइज भी करना है, एज वेल एज लोकल लेवल पे भी करना है। लोकल लेवल पे अगर कोई बिजनेस है, पर्टिकुलर लोकल एरिया का स्पेसिफिक बिजनेस है, सो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पे ज्यादा स्कोप दे, ज्यादा लोगों को कहे कि आइए आप इस बिजनेस को कीजिए, इस चीज को प्रमोट कीजिए। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो इसमें क्या कह रही है सरकार, सरकार चाहती है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो स्पेसिफिक जीआई टैग या जो वर्ल्ड फेमस चीज है, आप उस इंडस्ट्री में आइए और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। सो लोकल लेवल से लेके स्टेट लेवल पे टू फोस्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिससे होगा, हाँ, एंड जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट जाएगा मार्केट में तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। सो जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, तो जब पैसे आएंगे तो लोग खर्चे करेंगे, तो जब खर्चा होगा तो इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश होगी। सो जो आपका प्रोडक्ट है उसका डिमांड होगा, डिमांड जाएगा, आप उसे कंज्यूम करेंगे, फिर और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हाँ, सो ये यहाँ पे इसका मतलब है। फिर है दूसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, फोकस ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे हो गया रेलवे पे, रोड कंस्ट्रक्शन पे, ये सारी चीजों पे। प्राइवेट सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कही गई है, इम्प्रूव हायरिंग प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो लोगों को हायर करे, एंड वेज का है ग्रोथ को बढ़ाए टू सस्टेन डिमांड एंड बूस्ट प्राइवेट कंजम्पशन। ओके, देखिए किसी भी नेशन के लिए जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा अगर हाई राइज पे है तो भी अच्छा नहीं होता, और बहुत कम है तो भी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा इन्फ्लेशन को होना भी चाहिए, बट लिमिट में, कि जो वहां के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो अपनी डिमांड्स को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकें। फिर है आपका जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है अभी प्रेजेंटली आपने देखा होगा ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, दो देशों के बीच में हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है अपने सरकार से लोगों का। सो जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रप्शन देखने को मिलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। सो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस चैलेंजेस लाइक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को रोका जा सके किस तरह से, हाँ, राइजिंग जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, तो डॉलर पे कैसे कंट्रोल करें, अगर ज्यादा डॉलर बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। एंड टाइटनिंग लिक्विडिटी कंडीशन इन इमर्जिंग मार्केट्स। पॉजिटिव आउटलुक की बात करते हैं तो क्या क्या इस इकोनॉमी से, भारत के 2024 के आपके कह सकते हैं इकोनॉमी से हमें क्या देखने को मिलता है, जिसकी की फ्यूचर भी जो है इकोनॉमी कैसा रहेगा। रेजिलियंस इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा रहा है, एंड पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स ऑप्टिमिज्म, ये प्रॉपर देखने को, और फ्यूचर में भी ये सही रहेगा। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है खरीफ फूड ग्रेन का,
एंड प्रोमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रबी क्रॉप्स भी अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है रिकवरी कर रही है और वहां पे भी आपके गुड्स के डिमांड्स बढ़ रहे हैं। एंड लेबर मार्केट जो है साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, थ्रू फर्दर पॉलिसी की जरूरत है और इसे एनहेंस करने की। कंक्लूजन क्या है, इंडिया का जो ग्रोथ है विच इज रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमिक अभी भी है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक आने वाला भी तो वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी है, लेकिन आने वाले कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज जो भी आपके स्टेट्स गवर्नमेंट है कि वो अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा इंप्रूव करे। बट कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट्स लाइक वीक कंजम्पशन है, ग्लोबल रिस्क सच एज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, जियोपॉलिटिकल सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनस्टेबिलिटी इन दी नेशंस। फिर है आपका पॉलिसी मेकर्स का कहना है मस्ट हैव, जो इकोनॉमिक्स थे उनका कहना है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है मस्ट हैव बैलेंस स्टिमुलेटिंग ग्रोथ विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, को कंट्रोल में रख के हम अपने ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। फोकस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, प्राइवेट जॉब क्रिएशन की ज्यादा जरूरत है। अब देखिए अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेपो रेट, हाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है इन सबको जान लेते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होता है एक कंट्री में इन अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब पूरे एक साल में जो भी आपके देश में गुड्स और सर्विसेज दिए गए हैं उसका पूरा प्रॉपर ढांचा कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स में। ये क्या बताता है, आपकी इकोनॉमी के हेल्थ को बताता है। अगर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा आपके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आपका जीडीपी जो है वो आपका क्या कहेंगे बढ़ रहा है, अगर नहीं हो रहा है स्लो जा रहा है तो जीडीपी घट रहा है। सो ये क्या बताता है जीडीपी ग्रोथ, ये बताता है कि देश की इकोनॉमी कैसी है। फिर है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये मेजर किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो शो करता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस, जिसमें टैक्स को हटाकर सब्सिडी को निकाल देते हैं। फिर ये बताता है कि प्रिसाइज सेक्टरल व्यू ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कैसा रहा है, स्पेसिफिक सेक्टरल्स की यहाँ पे बात की जाती है, हाँ कि कैसा रहा है पूरे आपके गुड्स और सर्विसेज का। फिर आता है रेपो रेट, रेपो रेट जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था, रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई मनी देती है कमर्शियल बैंक्स को। लोअरिंग द रेपो रेट कैन स्टिमुलेट बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आरबीआई जो अपना रेपो रेट कम करता है तो और जो बैंक है आपके कमर्शियल वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, लोन लेंगे तो काम करेंगे, खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट देखने को मिलता है। प्रॉफिट जीडीपी रेशियो क्या होता है, ये वो होता है शेयर ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट इन द जीडीपी, a high ratio which indicate profitability but also signal unequal income distribution बताता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहता है कहा जाता है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन फिजिकल एसेट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाना, मशीनरी स्टैब्लिश करना, बिल्डिंग बनाना, एम एट बूस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। खरीफ और रबी क्रॉप्स की बात हुई कि खरीफ और रबी क्रॉप जो है वो इस बार बम्पर हुआ है। सो खरीफ जो है फसल, खरीफ फसल जो है वो मॉनसून सीजन में आपका बोया जाता है जैसे कि चावल हो गया, और जो रबी होता है वो विंटर सीजन में बोया जाता है जैसे कि वीट गेहूं हो गया। फिर आता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, क्या होता है इंटरप्शन इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ गुड्स ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जैसे कहीं रेड सी पे आपका देख लीजिए यूक्रेन और रशिया हो गया, तो जिसकी वजह से वीट का सप्लाई कुछ जब ये स्टार्ट हुआ था, सनफ्लावर ऑयल के जो सप्लाईज थे वो थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, तो इसी को हम जियो पॉलिटिकल इशू कहते हैं। और नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, और पेंडेमिक जैसे कि कोरोना आया था 2019 में, 2020 में, एंड ऑफ 2019 में आया था, तो जिसकी वजह से आपका मार्च अप्रैल मई जून जो था वो पूरा लॉकडाउन रहा, तो जिसकी वजह से गुड्स जो है आपके उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कत आई थी। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है। और जब आपको डिमांड ज्यादा होगा सामान का लेकिन वो टाइम पे मिलेगा नहीं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, और लोगों को ज्यादा पैसा देना होगा थोड़ी सी चीज के लिए, तो जिससे क्या होता है ब्लैक मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है। ये तो रहा इंडिया के कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ,
होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।